आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 31 जुलाई हो गई है, यानी कि जुलाई का ये आखिरी दिन है। 2 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं इस मानसून के, और अब अगस्त और सितंबर बचे हैं। अगस्त का महीना भी भारी बारिश वाला होता है, लेकिन अगस्त के शुरुआती दौर में ही ब्रेक मानसून कंडीशन जैसी स्थिति बनेगी, जो तराई के इलाकों में और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश को बढ़ा देगी। लेकिन जो मध्य भारत है और जो दक्षिण भारत है और पश्चिमी भारत है, खास करके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर के जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र और पूरा साउथ इंडिया है, वहां पर बारिश में कुछ कमी दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। मैं थोड़ा माइक इसलिए देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं माइक बंद हो गया हो और आवाज ही नहीं आया आपको, इसीलिए थोड़ा सा ये देखना पड़ता है। तो आज अगर हम देखें तो कल तो बारिश अच्छी हुई थी, पूरे मध्य प्रदेश में हुई थी और राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां थी। अब जो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आप देखिए, ये अभी भी यहीं पर बना हुआ है। लो प्रेशर के मतलब एक तरह से कगार पर बना हुआ है, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार यहाँ पर बना रहेगा। एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकेगी, लेकिन ये जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान पर है, ये इसको थोड़ा सा रोके हुए है पश्चिमी सिरों को, लेकिन पूर्वी सिरा अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां पाकिस्तान के कई इलाकों में आएगी। ये सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाके रहेंगे, लेकिन साउथ सिंध, कराची, नवाबशाह, चोर, बादिन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं होगी। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश होगी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। आप देखिए अगले अगले दिन का अगर मैं दिखाऊं तो आप देखिए मूसलाधार बारिश इस जगह पर 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, जो 2, 3, 4, 5 को बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी, यानी कि लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और आफत की बारिश। जो नदियां नाले उफान पर होंगे और बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी। ऑरेंज या रेड अलर्ट की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। अब पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा से लेकर के जलंधर, पटियाला और लुधियाना, ये सारे साहबजादा, अजीत सिंह नगर, सभी जगह पर बारिश होगी। और उसी तरह से कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद, रोहतक, फरीदाबाद, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियों में फिर से वृद्धि हो सकती है, यानी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। 1-2 स्थानों पर तेज बारिश की संभावना भी नजर आती है। और ये ऐसा हम देखते हैं कि 40 मिलीमीटर या उससे जैसे ही ज्यादा बारिश होती है तो दिल्ली में हालत खराब हो जाती है, जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है, जल भराव हो जाता है। एमसीडी कोई भी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, यानी कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। दिल्ली यानी कैपिटल का ये हाल है, बाकी शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। फिर भी कई जो शहर ऐसे हैं जो काफी अच्छी तरह से इस बारिश को हैंडल कर पाते हैं। अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेगी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के हर जिले में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में अभी तक बारिश में जो भी कमी थी वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, यानी कि अब एक एक जिले की नाम लेने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के लखीमपुर खीरी और बहराइच, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ से लेकर के मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाकों में बारिश है। उसी तरह से अररिया, किशनगंज, सुपौल, फरवसगंज से लेकर के आपका सीतामढ़ी, चंपारण और ये आपका जो मुजफ्फरपुर, गया, नवादा और पटना से लेकर के भागलपुर, खगड़िया, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी। उसी तरह से झारखंड में लातेहार, लोहारदगा, खूंटी, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, ये चाईबासा, जमशेदपुर, सभी इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह पश्चिम बंगाल में उप हिमालय पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग से लेकर के कलकत्ता तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ इसी तरह से रहने वाली है। अब मध्य प्रदेश में बारिश की में कमी आएगी, काफी हद तक कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, अंबिकापुर, सरगुजा से लेकर के दक्षिण बस्तर तक। उसी तरह से ये जितने भी इलाके हैं, फुलबनी, अंगोल और बोलनगिर, जितने भी जो इलाके हैं यहाँ पर, जो उड़ीसा के गजपति गंजम, कोरापुट, कोरडा, भुवनेश्वर, पुरी,
देखना, कोजनगढ़, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स रहेगा। हैवी टू वेरी हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, ये कोस्टल एरियाज में थोड़ी बारिश रहेगी, और मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के बारिश कम हो जाएगी। राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी, यानी पूरा राजस्थान एक बार बारिश देखेगा, लेकिन कल से जो वेदर एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन राजस्थान में इस बार भी बहुत अच्छी बारिश, अब पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिले, यानी कि आपका जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर से लेकर के बीकानेर, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और डूंगरपुर और से लेकर के बांसवाड़ा और ये आसपास के इलाके बारिश देखेंगे। और जो बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन, इदार, अरवली, मोड़सा, गांधीनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, पंचमहल, ये सारे इलाके राजस्थान में बारिश देखने वाले हैं। और ये राजस्थान के जो सौराष्ट्र कच्छ में बारिश हल्की रहेगी, लेकिन गुजरात रीजन में ज्यादा रहेगी। अब मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी आपको, जो भोपाल से लेकर के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इस सारे इलाके में बारिश में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। उसी तरह से महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके बारिश काफी कम दिखेंगे। मुंबई में भी छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन सिंधु, रत्नागिरी और वेरोगुला और महाबलेश्वर वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना है। गोवा में भी ठीक ठाक बारिश है। कोस्टल कर्नाटका में बारिश अच्छी होगी। केरल में बारिश कम हो जाएगी, यानी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, पूरी तरह मौसम सूखा नहीं रहेगा। इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु लगभग सूखे पड़े रहेंगे। एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें हो गई तो हो गई। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंडमान में काफी कम बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। तो यानी कि अब कह सकते हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य बहुत भारी बारिश देखेंगे। मध्य भारत में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, राजस्थान में जारी रहेगी, गुजरात के पूर्वी इलाकों में ज्यादा रहेगी, महाराष्ट्र में बहुत कम हो जाएगी, और साउथ इंडिया काफी हद तक सूखा रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।